हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है आर्टिकल। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आर्टिकल के बारे में करते हैं डिस्कस। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा आर्टिकल। क्या है बच्चों? आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स मतलब क्या है? आर्टिकल्स का मतलब है बच्चों पॉइंट आउट एनी नाउन। ठीक है, कहने का मतलब है पॉइंट आउट एनी नाउन, मतलब नाउन से पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो पॉइंट आउट एनी नाउन। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्या है इसमें, जो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो बच्चे दो तरीके के हैं। एक तो डेफिनेट, ठीक है, एक तो डेफिनेट है बच्चों, एक है इनडेफिनेट। क्या है बच्चों? एक तो डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है। पहले डेफिनेट को देख लेते हैं। डेफिनेट है बच्चों द। ठीक है, इसको द भी बोल देते हैं और दी भी बोल देते हैं। इसको द तब बोलते हैं बच्चों जब इसके पीछे कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट मतलब जो वोवल से अलग जो भी वर्ड हमारे, जैसे वोवल कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अभी देख लेते हैं। चलो इनडेफिनेट में बात कर लेते हैं। ए या एन की, ए या एन की, ए या एन हमारे कौन से हैं? इनडेफिनेट। ठीक है, और द हमारा कौन सा? डेफिनेट। तो बच्चों मैंने बोला जो वोवल से बच गए, जो वोवल है वोवल के साथ तो हम यूज़ करते हैं ए या एन। ठीक है, वोवल साउंड के साथ हमें यूज़ करना पड़ता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए या एन। और जो बच गए उसके बाद 21 लेटर, वो उनके साथ हम यूज़ करते हैं द। ठीक है, ये चीज़ पहले समझा चुका हूँ मैं आपको, कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक सा है कि कॉन्सोनेंट के साथ तो द बच्चों, और वोवल के साथ ए या एन। पर बात कर रहे थे हम दा की, कि कहाँ पे हम इसको दी बोलते हैं और कहाँ पे हम इसको दा बोलते हैं। तो बच्चों, जब भी इन दा के बाद कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आए, क्या है कॉन्सोनेंट, तो बच्चों तब हमें क्या करना है? तब तो हमें इसको प्रोनाउंसिएशन करना है दा का। ठीक है, दा। और जब इनके बाद कोई भी सॉरी बच्चों, और दा की इसके बाद कोई भी वोवल वर्ड आए तो हमें यूज़ करना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन देना पड़ता है दी की। जैसे कि कोई मूवी होती है ना, हम बोलते हैं दी एंड। लास्ट में हमने क्या बोला बच्चों? दी एंड। ठीक है, दी एंड। तो द का मतलब द बॉय, कोई लड़का द बॉय, और दी एंड मतलब ई क्या है हमारा? वोवल साउंडी वर्ड है ना, तो वहाँ पे हमने क्या किया? दी का यूज़ किया और नॉर्मली नाउन के साथ दा का प्रोनाउंसिएशन किया है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं, कि जो कि हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे ना बच्चों, वो हम पढ़ेंगे कि नाउन की पोजीशंस कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, पोजीशंस, नाउन की पोजीशन, या बच्चों यूजेस ऑफ नाउन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम। ठीक है, यूजेस ऑफ, या बच्चों ओमिजन, या हम बात करेंगे ओमिजन, मतलब कि कहाँ कहाँ हम नाउन का आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ओमिजन्स। ठीक है, कहाँ कहाँ हम नाउन का यूज़, सॉरी इसका आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, चलो अब करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों यूजेस ऑफ, कहाँ पे हम यूजेस ऑफ करते हैं आर्टिकल का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट की बात कर लेते हैं। इंडेफिनेट में क्या था बच्चों? एक तो था हमारे पास ए और दूसरा था एन। मैंने बोला था कि ए और एन का यूज़ हम करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल में। तो बच्चों
ए का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट मैंने बताया था ए से मतलब ए बी सी डी एफ ई जी एच, ये हमारे ए बी सी डी के लेटर हैं, पर जिसमें ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ या बच्चों यू, ये हमारे वोवल साउंड वर्ड हैं। कौन से साउंड हैं? वोवल साउंड वर्ड। और जो वोवल साउंड से बच गए वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट, उनके साथ हमें यूज़ करना होता है ए। तो यहाँ तो ए का तो कोई पंगा नहीं है, पर पंगा पड़ता है बच्चों एन के साथ, क्योंकि हमें नॉर्मली अब तक सिखाया गया है ए ई आई ओ यू, इनके साथ हम क्या करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। पर अभी मैं कह रहा हूँ बच्चों इनके साथ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे जो हिंदी वाले हमारे स्वर हैं, जो वोवल हैं। जब वो कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईक, ठीक है, मतलब ए आ ई उ ओ औ जो भी है वो ऋषि है, जो भी है बच्चों, उनके साथ हिंदी वाले, ठीक है, ए आ ई, मतलब समझ गए ना आप? हिंदी वाले जो हमारे हैं वोवल, उनको वो जहाँ पे उनका साउंड का यूज़ होगा, जहाँ किसी शब्द को बोलते समय इनका हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हमें यूज़ करना है बच्चों एन का। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि बच्चों मेरे को लिखना हो बॉय, ठीक है, मेरे को लिखना है बॉय। बॉय एक नाउन है बच्चों, तो बॉय से पहले ए आएगा या एन आएगा? तो बच्चों नॉर्मल सा है, बी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो हम लिखेंगे अ बॉय, ठीक है। पर अब मेरे को लिखना पड़े बच्चों एम पी, तो बच्चों एम पी से पहले ए लगाऊं या एन लगाऊं? अब देखो एम मेरा है तो कॉन्सोनेंट वर्ड, पर ए पे ध्यान देना, जो हिंदी वाले मैंने स्वर बोला था ए आ ई, तो ए पे साउंड आ रहा है मेरा यहाँ पे किसका? हिंदी वाले स्वर का। तो ए यूज़ करूँ या एन? तो बच्चों हम यूज़ करेंगे एन, ठीक है। एम पी, ऐसे एक वर्ड होता है बच्चों एफ आई आर, एफ आई आर। अब बताओ एफ आई आर से पहले क्या करोगे? ए या एन? तो हिंदी वाला बोलने में क्या रहा है? एफ एफ आई आर, तो यहाँ भी बच्चों हम यूज़ करेंगे एन का, ठीक है। बात समझे? बहुत इजी है, बहुत आसान है। या बच्चों एक दो वर्ड और मैं बोलूँ तो जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, तो बच्चों एच को नॉर्मली हम साइलेंट रखते हैं, ठीक है, बोलते हैं ऑनेस्ट। तो ओ से क्या आता है? औरत, ठीक है, तो ओ की सेंस आई, तो क्या करेंगे हम? यूज़ करेंगे एन का। तो बच्चों बहुत इजी रूल है, आपको समझ आया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ए का यूज़ तो नॉर्मली कॉन्सोनेंट के साथ, और एन का यूज़ हमें करना है हिंदी वाले वोवल के साथ, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं आगे। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हमारी डेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है। तो बच्चों डेफिनेट आर्टिकल कौन सा था? हमारा द, ठीक है। बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल जो कि बच्चों है हमारा द। तो अब हम देखेंगे कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि हम कभी देख रहे हैं बच्चों यूजेस ऑफ, ठीक है। ए का देख लिया हमने, ए एन का हमने देख लिया, तो ए का कहाँ किया? कॉन्सोनेंट के साथ किया, और एन का किया हमने हिंदी वाले वोवल के साथ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम डेफिनेट की बच्चों। तो डेफिनेट द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट बच्चों। किसी भी मतलब नॉर्मली हम द का यूज़ करेंगे बच्चों, मतलब कोई भी मतलब किसी यूनिक वस्तु के साथ, ठीक है। कोई भी यूनिक वस्तु हो बच्चों, यूनिक वस्तु, यूनिक वस्तु क्या हो सकती है बच्चों? जैसे कि द सन, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं लिखूं तो यूनिक थिंग, या यूनिक वस्तु कोई भी हो बच्चों, थिंग, तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि द सन द सन, ठीक है। या बच्चों द अर्थ हो गया, द यूनिवर्स हो गया,
द वर्ल्ड हो गया, द मून हो गया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, हमारी यूनिक थिंग्स ही तो है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। द सन, द अर्थ, ठीक है। द सन, द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे हम इसका द का यूज़ करेंगे। चलो आगे चलते हैं, द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। और बच्चों हम द का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, द का यूज़ करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ। याद है ना, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में करवाया था। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि बच्चों एग्जांपल में दूँ, रोहित इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, पीछे कुछ भी हो, कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, द का यूज़ किया है, ठीक है। इजी है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों हम कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, बात करते हैं बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। एक मिनट बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो बच्चों कंपैरेटिव डिग्री भी मैंने आपको बताया था, वहाँ भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर जब किसी सिलेक्शन का बोध हो, जैसे कि हमें बताओ, जैसे एग्जांपल में दूँ, ही इज़ द stronger of the two. He is the stronger of the two, ठीक है। तो द का यूज़ हमने यहाँ पे किया बच्चा, ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कौन स्ट्रोंग है, ही, ठीक है। समझे इस बात को भी आप। हमने कंपैरेटिव डिग्री में भी क्या किया, द का यूज़ किया है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कि और हम द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि बच्चों और हो गए हमारे पास, जैसे बॉडीज, पार्ट ऑफ बॉडीज, ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के अंगों के साथ भी हम क्या करते हैं बच्चों, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों बोले हम कुछ भी बोल सकते हैं नॉर्मली बच्चों, जैसे कि ए का भी यूज़ कर सकते हैं और दा का। यहाँ पे तो एक चीज़ और बच्चों, इसके साथ हम ए का भी यूज़ कर सकते हैं और दा का भी या एन का भी, ठीक है, ए एन का भी या दा का भी, शरीर के अंगों के साथ। जैसे कि बोलते नहीं रहते बच्चों, मैन हैज़ अ हेड, मैन हैज़ अ हेड, ठीक है, या अ माउथ, या बच्चों माउथ, ठीक है। ऐसे ही अगर पॉइंट आउट करना तो हम दा का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है तो हम दा का भी यूज़
कर सकते हैं। जैसे चलो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ही कॉट, जैसे कि ही कॉट द चाइल्ड, he caught the child, he caught the child by the ear, by the ear, ठीक है। तो उसने बच्चे को पकड़ा कैसे? बाय द ईयर, कान के द्वारा, ठीक है। या बाय द हैंड भी हो सकता है, ठीक है। बाय द हैंड मतलब हाथ के द्वारा उसको पकड़ा है। तो मतलब यहाँ पे भी हमने क्या किया बच्चों? द का यूज़ किया है, ठीक है। किससे? बॉडी पार्ट से पहले, ठीक है। ठीक है बच्चों, मार्कर थोड़ा सा प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो मेरी स्टिक है, पर मैं कोशिश करता हूँ बच्चों पूरा लिखने की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए शायद हम इतना ही करते हैं, और पढ़ेंगे हम कल की वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसको ही आप ध्यान से लिखें, नोट करें अपनी नोटबुक में और समझें, ठीक है। आप लिख तो रहे हैं ना, जो भी मैं आपको ये काम करवा रहा हूँ आप नोटबुक में लिखते तो है ना? लिखना है बच्चों इस काम को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू बच्चों।